टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है दैट टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यहां से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है फॉर रोटेशन। ठीक है, तो क्या करें, रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है और वो रोटेट कर रही है। देखो रिजिड बॉडी यदि रोटेट करेगी तो उस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल भी सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। कोई रिजिड बॉडी यदि रोटेट कर रही है तो उसका हर एक पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² और v क्या होता है वहां पे ओमेगा क्रॉस आर। वैल्यू पुट कर दो, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, बहुत इजी सा डेरिवेशन है। करें स्टार्ट। सो लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी ऑफ एन डिस्क्रीट पार्टिकल। लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी, लिख लो आप भी। लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ and discrete particles okay when rigid body rotates its particles are also rotates with the same angular velocity okay. Let mi, ri and vi the mass position vector and velocity of ith particle को लेके चलता है। उसके बाद टोटल सिस्टम का स्टडी करना है, टोटल बॉडी का स्टडी करना है। तो हम क्या करते थे, समेशन करते थे। तो यहाँ पे भी हम समेशन कर देंगे। ओके, सो हमने ये डिफाइन कर दिया। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल डिफाइन करो। E के ना कितना होता है, हाफ mv²। ith पार्टिकल के लिए हमने ये डिफाइन कर दिया। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी बताओ आप क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी। क्या करें, समेशन कर दे। तो हम यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे I लगा दो। टोटल काइनेटिक एनर्जी को E के से डिफाइन कर रहे हैं, हाफ summation of I equal to 1 to n mi vi²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, कोई बॉडी रोटेट कर रही है, तो बॉडी रोटेट करेगी तो वहां रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, v इक्वल टू 4 रोटेशनल मोशन क्या होता है बताओ, रोटेशनल मोशन v इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो हमने ये डिफाइन कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू। तो E के कितना आ रहा है, हाफ समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi। यहाँ पे क्या है, ओमेगा I क्रॉस RI का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें। E के इक्वल आप क्या लिखोगे, हाफ समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi ओमेगा I क्रॉस RI डॉट ओमेगा I क्रॉस RI लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। आइडेंटिटी देखो क्या अप्लाई करेंगे, A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, A डॉट B क्रॉस A क्रॉस B। ओके, जस्ट सिंपल इसका ये सॉल्यूशन होता है। तो हम ऊपर भी ये वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। यदि हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करें तो E के कितना आ रहा है, हाफ समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n mi। करो अप्लाई, ओमेगा I डॉट। ठीक है, B क्रॉस मतलब RI क्रॉस A क्रॉस B मतलब ओमेगा I क्रॉस RI। कोई डाउट नहीं है। ओमेगा क्रॉस RI आप इसको क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ना। तो E के आपके पास कितना आ रहा है, हाफ I इक्वल टू 1 to n mi ओमेगा I
आर आई एंड दिस इज वी, बिकॉज वी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्रॉस आर। ओके, सो नाउ यदि हम m को अंदर लेके जाए तो e के कितना आ रहा है हाफ समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n ओमेगा ऑफ i डॉट आर आई क्रॉस एम वी। वॉट इज एम वी? एम वी इज p, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर रही हूं मैं। देखो e के इक्वल कितना आ रहा है आपके पास हाफ समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n ओमेगा i, ओके, डॉट डॉट आर आई एंड दिस इज मोमेंटम आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी को क्या बोलते हो आप? आर क्रॉस पी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जे, ठीक है, यही होता है। तो ई के आपके पास कितना आ रहा है हाफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ओमेगा ऑफ आई डॉट जे। ओके, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, तो ई के आपके पास कितना आ रहा है हाफ ओमेगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n जे आई। ith पार्टिकल के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं ना फॉर ith पार्टिकल। ओके, एंड टोटल मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं 1 to n जे आई इक्वल टू कैपिटल जे। सो द काइनेटिक एनर्जी ई के कितना निकल के आ रहा है आपके पास हाफ ओमेगा जे। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी। यदि कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आ रहा है हाफ ओमेगा जे। वी नो जे क्या होता है आई ओमेगा होता है ना, तो हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में निकालें, काइनेटिक एनर्जी को कंपोनेंट फॉर्म में निकालें। तो आप किस तरह से निकालोगे? देखो कंपोनेंट फॉर्म में निकालना है तो हम कंसीडर कर लेते हैं इन द कंपोनेंट फॉर्म, इन द कंपोनेंट फॉर्म। ई के किस तरह से लिख रही हूं एक बार नोटिस करना, 1/2 ओमेगा म्यू जे म्यू न्यू, और ये जो ओमेगा ये वाला है इसको न्यू से डिफाइन कर। देखो म्यू और न्यू, दिस इज अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। पुट म्यू एंड न्यू इक्वल एक्स वाई एंड जेड। यदि हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो कंपोनेंट फॉर्म में आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगा करो इसको सिंप्लीफाई। ई के इक्वल पुट करो। पहले हम क्या कर रहे हैं, म्यू को एक्स पुट कर रहे हैं, न्यू को भी एक्स पुट कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन इज 1/2 म्यू एक्स। म्यू और न्यू को हम एक्स एक्स पुट कर रहे हैं, फिर वाई वाई, फिर जेड जेड, फिर एक्स वाई, फिर एक्स जेड, फिर वाई एक्स, फिर वाई जेड। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ओमेगा एक्स जे एक्स एक्स, एक्स पुट करोगे तो अगेन ओमेगा एक्स, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा रही हूँ। वाई वाई पुट करें तो वैल्यू विल बी दिस इज वाई एंड जे वाई वाई एंड 1/2 ओमेगा स्क्वायर जेड जे, यहाँ पे क्या आएगा जेड एंड जेड। ठीक है, एंड सिमिलरली 1/2 हम यदि लिखा, पहले हम क्या पुट कर रहे हैं म्यू और न्यू को एक्स वाई, अब मैं क्या पुट कर रही हूँ एक्स वाई पुट कर रही हूँ। यदि हम एक्स वाई पुट करेंगे तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई जे नहीं है बेटा, ये आई है, हमने आई पुट किया है ना, इसको आई लिखो, आई ओमेगा पुट किया है ना तो इसको भी आई लिखो। ठीक है, इसको भी आई लिखो एंड दिस इज आई एक्स वाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा एक्स ओमेगा वाई आई वाई एक्स आएगी ना, दो टर्म आएगी एक्स वाई और वाई एक्स। क्यों, आप एक्स वाई जेड म्यू को भी पुट कर रहे हो और न्यू को भी एक्स वाई जेड पुट कर रहे हो, तो टोटल 9 टर्म्स आ रही है हमारे पास। ओके 1/2 वाई जेड आई एक्स आई वाई जेड प्लस 1/2 ओमेगा जेड वाई आई जेड वाई। ओके, और ओमेगा जेड ओमेगा वाई लिखने में ध्यान रखना थोड़ा, मैं खुद ही मिस्टेक कर रही हूँ तो आप थोड़ा ध्यान से लिखना। ठीक है, 1/2 एक्स ओमेगा जेड आई एक्स जेड प्लस 1/2 ओमेगा जेड ओमेगा एक्स आई जेड एक्स। इस तरह से टोटल हमारे पास क्या आ रही है 9 टर्म्स आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो डिफाइन कर देते हैं हम फोर प्रिंसिपल एक्सेस। बताओ मुझे
प्रिंसिपल एक्स के लिए आई एक्स वाई इक्वल टू आई वाई एक्स कितना होता है 0, आई वाई जेड इक्वल टू आई जेड वाई कितना होता है 0, आई एक्स जेड इक्वल टू आई जेड एक्स कितना होता है 0। तो रिमेनिंग टर्म इज ई के इक्वल हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स आई एक्स एक्स हाफ ओमेगा स्क्वायर वाई आई वाई वाई प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर जेड आई जेड जेड। ये आपके पास टर्म रिमेनिंग है। इफ रिजिड बॉडी इज सिमेट्रिक इन नेचर या सिमेट्रिक है, ठीक है, रिजिड बॉडी किस टाइप का सिमेट्रिक है, तो आई एक्स एक्स इक्वल आई वाई वाई इक्वल आई जेड जेड किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, देखो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ई के इक्वल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एक्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जेड। ठीक है, सो ई के इक्वल हाफ आई यदि मैं कॉमन लूंगी तो ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर जेड एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ना, तो ई के आपके पास कितना आ रहा है हाफ आई ओमेगा। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर ए रोटेशनल बॉडी या रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, रोटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कौन सा बनता है एक बार वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज 18 जूल। आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितना, 18 जूल गिवन है एंड इट्स मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स गिवन बाय 10⁻⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है एंगुलर मोमेंटम, आपको एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करना है, इट मीन आपको जे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें, हमें क्या पता है, अभी हमने स्टडी किया है कि ए के कितना होता है हाफ बताओ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होता है ना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कैसे कैलकुलेट करें, हमें तो जे कैलकुलेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ई के इसको इस तरह से लिख सकते हो हाफ आई ओमेगा डॉट ओमेगा लिख सकते हो और जे इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, तो पुट कर दो यहाँ पे आई ओमेगा को हम क्या लिख दे जे लिख दे, तो ई के इक्वल टू हाफ जे डॉट। अब आपके पास ओमेगा है बट वैल्यू इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, तो ओमेगा को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो जे अपॉन आई, तो हमने यहाँ पे ओमेगा को जे अपॉन आई पुट कर दिया, तो जे स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है 2e के और आई। अब देखो ए के गिवन है ई के गिवन है आई गिवन है आई गिवन है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो सिंप्लीफाई कर दो, तो जे आपके पास फॉर्मूला कितना बन रहा है √2e के आई। अब देखो वैल्यूज क्या क्या गिवन है 2 मल्टीपल ए के इज 18 जूल, ओके हमने 18 पुट कर दिया, आई इज मोमेंटम ऑफ इनर्शिया 10⁻⁴। ये तो बहुत ही सिंपल है, 18 मल्टीपल टू 36, अंडर रूट में से 36 निकला तो 6 10⁻⁴, 10⁻⁴ अंडर रूट में से बाहर निकलेगा तो 10⁻⁻²। सो दिस इज योर आंसर, ये क्या है एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरह से भी काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लेता है, जस्ट बेसिक ध्यान रखो, बेसिक फॉर्मूलाज क्या है हमने वही अप्लाई किया है, जे का फॉर्मूला हमने इस तरह से बना दिया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको यदि याद रखना है तो आप ये याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जनरली बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं कि हम तो न्यूमेरिकल करके ही नहीं जाएंगे, सबका यही ओपिनियन रहता है, बहुत कम स्टूडेंट जो कि मेरिट लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ हमें मेरिट में आना है, वो बच्चे जरूर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देख के जाते हैं। अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है ऑफलाइन क्लासेस में, मैंने यही ऑब्जर्व किया है न्यूमेरिकल छोड़ के जाना है, केवल डेरिवेशन पार्ट ही हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बट ये गलती मत करो, न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते, 3 मार्क्स ऐसे ही 3 मार्क्स मिल गए, आपको करना क्या था, जो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था, वैल्यूज पुट करनी थी, वो सिंप्लीफाई करना था।